वर्ड के सेशन में। मैं श्वेता और कर्णशाला से आप सभी का स्वागत करती हूँ। काइंडली अपने कैमरास सभी लोग ऑन कर लीजिए। लेट इट बी एन इंटरैक्टिव सेशन। मेरा रिक्वेस्ट है, जितने लोग अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं सेशन के लिए ऑन कर लीजिए। स्टार्टिंग में ओके, थैंक यू पंकज जी। मेरे साथ इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है। जस्ट हम 2 मिनट के लिए एक शब्द को मनी मन दोहराएंगे और उसकी वाइब्रेशंस को फील करेंगे और अपने अंदर चेंज फील करेंगे, देखेंगे। और मैं आपसे पूछूंगी इसके बाद कि आप कैसा फील कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अभी जो आप मॉर्निंग से थोड़ा भाग में हैं, थोड़ा सा सेटल हो जाते हैं, थोड़ा सा काम डाउन हो जाते हैं। और जो शब्द आपको चैंट करना है मनी मन, वो है शांति। कीप रिपीटिंग शांति शांति शांति। अगले 1 मिनट तक ऐसा आपको करना है, और उसके बाद मैंने ऐसा आपको क्यों करवाया वो मैं आपको उसमें बताऊंगी। तो जितने लोग सबसे पहले तो कैमरास ऑन कर सकते हैं प्लीज कर लीजिए, और हम स्टार्ट करते हैं। आराम से बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे और मन ही मन अगले 1 मिनट तक चैंटिंग करनी है शांति की। शांति शांति। ये बंद ही रखेंगे और मन ही मन चैंट करते जाएंगे। शांति को चैंट करते जाएंगे मन ही मन। फील करेंगे जो रिलैक्सेशन आप फील कर पा रहे हैं। चैंटिंग स्टॉप कर देंगे और अपने दोनों हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों पे लगाएंगे और वापस आ जाएंगे। कैसा फील हो रहा है अभी आपको? क्विकली यू कैन रेज योर हैंड्स और राइट इन चैट। चैट में लिख सकते हैं या हैंड रेज करके बता सकते हैं जिन्होंने भी ये अभी एक्सरसाइज करी है, कि हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर डूइंग दिस। पंकज जी सेइंग रिलैक्सिंग, यस। एंड हु एल्स? कोई और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? क्विकली, एक तो हम आज की जो क्लास कर रहे हैं
कुछ हम अब सीखने आए हैं, कुछ लर्न करने आए हैं और ट्रांसफॉर्म करने आए हैं। इसके लिए मैं चाहती हूँ आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को कैमरास बंद करके मत करिए, अपने कैमरास ऑन रखिए। राइट, माधवी जी इज ऑल्सो सेइंग पीसफुल एंड काम। यस, तो डेफिनेटली, क्योंकि ये वर्ड ही ऐसा है, इसलिए हमने ये क्यों करवाया, मैंने आपको ये पार्ट क्यों करवाया, बिकॉज ये सेशन हमारा जो है वो है वैदिक स्विच वर्ड्स का, एंड शांति इज वन ऑफ द स्विच वर्ड्स जो आज हम सीखने जा रहे हैं। बट उससे पहले हम कुछ सीखेंगे शब्दों का महत्व, कि शब्द एक्चुअली होते क्या हैं और वर्क कैसे करते हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, और मुझे हैंड रेस करके आप लोग बताएंगे, कितने लोग हैं जो अपनी लाइफ में अपने सभी ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करना चाहते हैं। क्विकली आप चैट में लिख सकते हैं यस मी, या फिर हैंड रेस कर सकते हैं। कितने लोग हैं जो अपने ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करना चाहते हैं, डिवाइन असिस्टेंस को इन्वोक करना चाहते हैं, ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाए। कितने लोग हैं जो यहाँ पर अबंडेंस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ओके, आशा मैम, आशा मैम चाहती हैं ऐसा, मधुस्मिता जी भी चाहती हैं ऐसा। और कितने लोग चाहते हैं अबंडेंस को अट्रैक्ट करना। कितने लोग अपनी लाइफ, मंजू जी ऑल्सो, कितने लोग अपनी लाइफ को हील करना चाहते हैं, चाहते हैं कि हमारी लाइफ हील हो जाए, हमारी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आए, जो भी हमारे चैलेंजेस हैं, फिजिकल इमोशनल रिलेशनशिप को लेकर जो भी चैलेंजेस हैं, उसके हमें सॉल्यूशंस मिले। क्विकली हैंड रेस करेंगे या चैट में बताएंगे। या कितने लोग हैं जो अपने आसपास एक शील्ड क्रिएट करना चाहते हैं, अपने लव्ड वंस के आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि कोई भी नेगेटिविटी उसको इफेक्ट ना करे। ओके, सो आशा मैम वांट्स एवरीथिंग। और कितने लोग हैं जहां पर, यहाँ पर जो एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन चाहते हैं, दैट मीन्स अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करना चाहते हैं। So not just externally, but internally. And you create a space, you create a state of knowing and creating both. So ये क्लास, ये सेशन आपको ये सब अचीव करने में हेल्प करने वाला है, और जो वैदिक स्विच वर्ड्स हैं उनकी पावर को आज आप समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं इस क्लास के लिए, इस सेशन के लिए, जानना चाहते हैं एक्चुअली में ये वर्क कैसे करते हैं, क्या होते हैं। और आज मैं आपको इस सेशन में बहुत कुछ सिखाने वाली हूँ, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी देने वाली हूँ जो आपकी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस लेकर आएंगे। तो आप सीखेंगे भी, समझेंगे भी कि वैदिक स्विच वर्ड्स होते क्या हैं, कैसे हमें इनको यूज करना चाहिए, और आज बहुत सारे आप स्विच वर्ड्स यहाँ से लेकर भी जाएंगे मुझसे। स्टार्ट करें, रेडी हैं सभी लोग, एक्साइटेड हैं? जितने लोग भी एक्साइटेड हैं, अपने कैमरा जरूर ऑन रखिए, क्योंकि मुझे अपने स्टूडेंट्स की एक्साइटमेंट, उनकी मोटिवेशन ऐसे ही मिलती है जब वो अपने कैमरास ऑन रखते हैं। तो अगर आपका कोई मेजर कोई वर्क नहीं है, आप ऑफिस में नहीं है, ट्रैवल नहीं कर रहे, या और कोई काम नहीं है, तो आप अपने कैमरास ऑन रख सकते हैं। एंड लेट्स मेक इट एन इंटरैक्टिव क्लास, इंटरैक्टिव सेशन। करेक्ट, राइट? ऑल राइट। तो हमारे जितने भी एंशियंट ऋषिज थे, मतलब हमारे जितने भी सेजेस थे हमारे इंडिया के अंदर, उनको एक डीप अंडरस्टैंडिंग थी एक रियलिटी की। और ये रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग उन्होंने कैसे ली? थ्रू डीप स्टेट्स ऑफ मेडिटेशन। उन्होंने ये जाना कि पूरा कॉस्मॉस, हर एक एसेंस उस कॉस्मॉस का, और एक छोटे से छोटा मैटर जो एग्जिस्ट करता है, वो वाइब्रेशन पे चलता है। ओनली एंड ओनली वाइब्रेशन, ओनली एंड ओनली एनर्जी। उन्होंने हमें सिखाया कि यूनिवर्स एक सिंगल प्री डोमिनेंट साउंड से क्रिएट हुआ है, और इसके अंदर जो भी इस क्रिएशन से उत्पन्न हुआ है, जो भी, चाहे वो चांद हो, तारे हो, हम खुद हो, हमारी बॉडी के सेल्स हो, इसी वाइब्रेशन से शुरुआत हुई है, और इसी को बोला जाता है शब्द ब्रह्मांड।
ब्रह्मांड का मतलब हम सब जानते हैं यूनिवर्स, और शब्द का मतलब होता है साउंड। सो ये एक फाउंडेशनल साइंस है जो आज हम सीखने जा रहे हैं। तो वो शब्द जिससे पूरी सृष्टि बनी है, जिससे सब कुछ बना है, क्या आप जानते हैं कि वो साउंड क्या है? क्या कोई बताना चाहेगा कि वो साउंड क्या है? आप चैट में लिख सकते हैं कि किस तरह रियलिटी को शेप मिली है। हर एक चीज कॉस्मॉस में एनर्जी वाइब्रेट कर रही है, हर एक फ्रीक्वेंसी के साथ। यस, एवरीवन इज राइटिंग। स्वाति जी, वंदना जी, और राइट। एमजे, यू आर राइट। सो बहुत लोगों के आंसर्स करेक्ट हैं। यस, शीतल जी, राइट। यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर। सो हर चीज एनर्जी है। हर एक चीज जो कॉस्मॉस में एग्जिस्ट करती है एक फ्रीक्वेंसी पे चलती है। यस, मधुस्मिता जी, करेक्ट। और ऐसी क्या फोर्स है जो इस एनर्जी को ऑर्गेनाइज कर रही है, इसको फॉर्म दे रही है? वो है साउंड। सो बेसिकली साउंड इज नॉट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रियलिटी, ये एक ब्लूप्रिंट है रियलिटी का। और हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स में, हमारे उपनिषद में जो जो चीजें भी बताई गई हैं, पहले सिर्फ जो जब ये क्रिएशन नहीं हुई थी, बिफोर द क्रिएशन देयर वाज ओनली साइलेंस, सिर्फ साइलेंस था, अ स्टेट ऑफ प्योर पोटेंशियल। और एक सिंगल वाइब्रेट हुई, एक सिंगल साउंड हुआ, और उस साउंड, वो जो साउंड था वो फर्स्ट मूवमेंट था इस कॉस्मिक एनर्जी का। और वो साउंड आपने बिल्कुल करेक्टली बताया, दैट साउंड इज नोन एज ओम। ओम इज, ओम जो एक नाद उत्पन्न हुआ, उसी से बोला जाता है कि इस सृष्टि की, इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। ओम सिर्फ एक रिलीजियस सिंबल नहीं है जैसे कि सब लोग अंडरस्टैंड करते हैं, एक पूरे का पूरा सोनिक साउंड सिग्नेचर है जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। ये ओरिजिनल इम्पल्स है, जो कि हम का साउंड, द हम ऑफ द कॉस्मिक इंजन, जहां से सारी वाइब्रेशंस की शुरुआत हुई है, सारी फॉर्म्स जहां से इमर्ज हुई है, हर एक स्टार, हर एक गैलेक्सी, हर एक प्लैनेट, एवरी लिविंग बीइंग दैट यू कैन सी ऑन द अर्थ, ऑन दिस प्लैनेट। तो वो ओम की ही नाद से, ओम की ही साउंड से उत्पन्न हुई है। सो जो भी क्रिएटिव पावर है इस यूनिवर्स की, वो दूर नहीं है और हमसे सेपरेट नहीं है वो, क्योंकि हम भी उसी साउंड से बने हैं, हम भी उसी वाइब्रेटिंग एनर्जी से बने हैं, और हम भी उसको पोजेस कर रहे हैं। अब वो किस फॉर्म में हम पोजेस कर रहे हैं? हमारी वॉइस की फॉर्म में, हमारी आवाज की फॉर्म में। सो जब भी हम बोलते हैं, सो हम एक एक्ट ऑफ क्रिएशन कर रहे हैं। बोलते हैं ना, शब्द ही रियलिटी बन जाते हैं। सोच समझ के बोलिए, क्योंकि जो बोला हुआ निकलता है वो रियलिटी बनते हैं। क्यों ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारी जो वॉइस है वो साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करती है, एक स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करती है, जो कि ब्रह्मांड में ट्रैवल करते हैं आपसे, ब्रह्मांड की एनर्जी फील्ड में वो इंटरैक्ट करते हैं। सो जो भी आप शब्द बोलते हैं वो सिर्फ ऐसे ही खाली ही नहीं चले जाते, वो एक एनर्जेटिक इंस्ट्रक्शन होता है आपकी तरफ से, आपकी तरफ से एक कमांड होता है, एक एनर्जी होती है जो आप रिलीज करते हैं, और हर एक शब्द की एक वाइब्रेशनल क्वालिटी होती है। जैसे कि अभी 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 जिन लोगों ने भी शांति वर्ड को चैंट किया, तो उन्होंने बहुत ही पीसफुल महसूस किया, बहुत ही रिलैक्स्ड फील किया। क्यों? क्योंकि आपने अपनी साउंड के द्वारा, अपनी वॉइस के द्वारा ब्रह्मांड के अंदर एक मैसेज भेजा कि आप क्या सीख कर रहे हैं? आप पीस सीख कर रहे हैं, आप रिलैक्सेशन को मांग रहे हैं। और आपने वही वर्ड्स बोले, आपने बोला शांति। तो शांति ने एक ऐसी साउंड क्रिएट करी, एक ऐसी इंटेंशन क्रिएट करी, और आपने वो चीज अपने लिए क्रिएट कर ली, और आपकी बॉडी ने, आपके माइंड ने फील करा वो रिलैक्सेशन को। हुआ या नहीं हुआ कितने लोगों के साथ ऐसा? तभी हम बोलते हैं वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर ओन रियलिटी। हम खुद ही अपनी रियलिटी को क्रिएट करते हैं, और इसी तरह से हम शब्दों के माध्यम से अपनी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। यहीं पर इसीलिए एफर्मेशंस वगैरह का इतना बड़ा रोल होता है। और ये जो शब्द होते हैं, ये डायरेक्टली हमारे माइंड को हिट करते हैं,
और जब ये हमारे माइंड के अंदर सबकॉन्शियस पैटर्न्स बनाते हैं, तो वो हमारी फिजिकल, इमोशनल और मेंटल स्टेट्स को इफेक्ट करते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम्स को इफेक्ट करते हैं, और उसी स्टेट में हम जीना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर आप बार बार केवल और केवल एंगर से रिलेटेड, गुस्से से रिलेटेड, फियर से रिलेटेड, कंप्लेंट भरे शब्द बोलते चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि और ज्यादा आपकी लाइफ में आप स्ट्रगल्स और ज्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप वैसी ही वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। फिर हम बोलते हैं हमारी परेशानी तो सॉल्व ही नहीं हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। कितने लोग एग्री करते हैं मेरे साथ इस बात पे? जस्ट गिव मी अ थम्स अप। कि जब भी हम कंप्लेंट वाली एनर्जी में रहते हैं, गुस्से वाली एनर्जी में रहते हैं, उसी तरह से हमारे स्ट्रगल्स भी बढ़ते चले जाते हैं। यस, नाउ आई कैन सी दैट इट इज एन इंटरैक्टिव क्लास, थैंक यू सो मच। जो लोग भी कैमरे के पीछे हैं वो भी सुन रहे हैं, मैं जान पा रही हूँ। एंड इसी तरह से जब हम काइंडनेस के वर्ड्स को, लव के वर्ड्स को, ग्रैटिट्यूड को, फॉरगिवनेस को क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में, तो हम एक हाई वाइब्रेशन को, एक हाई फ्रीक्वेंसी को क्रिएट कर रहे हैं। और उसी तरह से हमारे एक्सपीरियंसेस भी पॉजिटिव होने शुरू हो जाते हैं, हमें भी उसी तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू हो जाती हैं, हमें भी उसी तरह के लोग टकराने शुरू हो जाते हैं। सो इज इट रॉन्ग दैट इफ आई से दैट वर्ड्स क्रिएट आवर रियलिटी? शब्द ही हमारे लिए रियलिटी को क्रिएट करते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात पे कि हमारे शब्द ही आज हमारी रियलिटी हैं? राइट, एंड जो भी हम बोल रहे हैं, बिकॉज हमारी जो वॉइस है, हमारी जो साउंड है, वो एक वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है। सो दिस इज द साइंस ऑफ वाइब्रेशन। आज हम इस मोमेंट पे हैं जब हम अपनी रियलिटी को शेप कर रहे हैं उन साउंड्स के थ्रू। और आज आप इस क्लास में यही सीखने वाले हैं इन वैदिक स्विच वर्ड्स के थ्रू, क्योंकि हम ब्रॉडकास्टर हैं। व्हाट आर वी आर द ब्रॉडकास्टर्स। और रिसीवर कौन है? रिसीवर इज द यूनिवर्स। और यूनिवर्स हमारी ब्रॉडकास्ट, जो चीज भी हम ब्रॉडकास्ट करते हैं उसे मिरर बैक कर रहा है हमें, उसी फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि आप जो सिग्नल भेजेंगे वही तो वो कैच करेगा ना। इजंट इट? आप रेडियो का एक चैनल ऑन किया, क्या वो रेडियो का चैनल कोई और फ्रीक्वेंसी सेट कर सकता है आपके लिए? जो उस जिस फ्रीक्वेंसी को आपने सेट किया, उसी फ्रीक्वेंसी पे जो उस टाइम पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है आपको मिलता है वो। इसी तरह ब्रह्मांड भी काम करता है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। यस, रिफ्लेक्टर। सो हम कॉन्शियसली चूज करेंगे अब आज से क्योंकि अब हम इस रियलिटी को जान चुके हैं। कितने लोग हैं जब अब आप कॉन्शियसली अपने वर्ड्स को चूज करने वाले हैं, क्या साउंड आपको क्रिएट करनी है, क्या ब्रॉडकास्ट करना है? अभी तक तो हम अनकॉन्शियसली ब्रॉडकास्ट किए जा रहे थे, कुछ भी बोले चले जा रहे थे, कुछ भी हम यूनिवर्स में ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। तो जितने लोग आज से ये संकल्प लेते हैं कि अब वो एक पॉजिटिव चीज ही ब्रॉडकास्ट करेंगे और कॉन्शियसली ब्रॉडकास्टिंग करेंगे, जस्ट राइट मी इन द चैट। क्योंकि हमें अपनी लाइफ में पीस चाहिए, हमें अपनी लाइफ में हार्मनी चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग द वर्ड्स ऑफ लैक, यू कैन चूज योर सेक्रेड वर्ड्स ऑफ अबंडेंस। और आज हम इन्हीं वर्ड्स को चूज करेंगे अपनी लाइफ में, सीखेंगे अपनी लाइफ में, और रिकॉग्नाइज करेंगे हम। अब मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको एक बात समझाने वाली हूँ कि हमारे वेदास के अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी सबसे पहले, तो कौन बताएगा? एवरीबडी नोज अबाउट इट, आई नो, दिस इज अ वेरी इंटेलिजेंट क्लास। सबको पता है कि कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी। संस्कृत, वेरी नाइस। हमें पता है कि साउंड हमारा ब्लूप्रिंट है रियलिटी का। एंड जो हमारी एंशियंट संस्कृत लैंग्वेज है, दैट इज अ मास्टर आर्किटेक्चरल ड्राफ्टिंग सेट। कोई भी ऐसी भाषा इस दुनिया के अंदर, इस अर्थ के अंदर अभी तक नहीं बनी है जो संस्कृत का मुकाबला कर सके। इवॉल्व बहुत ज्यादा हो चुके हैं, हम बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं, हमें मीनिंग्स पता लगने लग गए हैं, सब कुछ हम जानते हैं, बट संस्कृत एक बहुत ही डीपर पर्पस के लिए बनी थी।
और वो डीपर पर्पस क्या है? क्योंकि संस्कृत में एनर्जी है, संस्कृत के शब्दों में एनर्जी है। जो हमारे ऋषिज ने इन्वेंट किया संस्कृत को, उन्होंने इन्वेंट नहीं किया बेसिकली, उनको ये बहुत ज्यादा डीप स्टेट्स ऑफ मेडिटेशन के अंदर ये स्पेसिफिक वाइब्रेशंस मिली। इन्होंने इन सटल साउंड्स को समझा जो कि कॉस्मोस से डायरेक्टली इनको मिली, इनकी फंडामेंटल वाइब्रेशंस को समझा, और किस तरह से ये हर एक स्टेट पे काम करती हैं। जो भी 50 लेटर्स हैं संस्कृत के, जिनको हम अक्षर बोलते हैं, जो कि फोनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं पूरे कॉस्मोस के, पूरे यूनिवर्स के, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो संस्कृत के 50 लेटर्स हैं। यस, बीजास जिनको हम बोलते हैं। सो ये सिर्फ सिंबल्स नहीं है साउंड के, ये अपने आप में ही साउंड है। दे आर अ कैरियर ऑफ स्पेसिफिक प्योर एंड पोटेंट एनर्जी। सो इसीलिए हम क्या बोलते हैं संस्कृत को? संस्कृत का दूसरा नाम क्या है? क्या कोई बता पाएगा यहाँ पे? डज एनीबडी नो संस्कृत का दूसरा नाम क्या है? संस्कृत का दूसरा नाम है देवनागरी। सो देवनागरी का क्या मतलब है? यस, देव भाषा। वेरी नाइस। सो देव भाषा या फिर देवनागरी इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड्स। इसको बोला जाता है ये देवताओं की भाषा है, देवताओं की लैंग्वेज है। दिस इज द स्क्रिप्ट ऑफ द डिवाइन सिटी। क्योंकि एक एक साउंड, हर एक वर्ड का, यस, लिपि है देवनागरी, करेक्ट। ये एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो हम एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। हम, अगर मैं इंग्लिश में बोलूं फायर, फायर शब्द का यूज करूं, और क्या आपको फायर वर्ड से, क्योंकि ये तो हम कॉन्शियसली जानते हैं कि फायर का मतलब होता है हीट, लाइट, है ना? बट क्या आप इस कॉन्सेप्ट पे एग्री करेंगे? क्या इसके अंदर कोई एनर्जी फील हो रही है आपको जब हम बार बार फायर? बट वहीं पर अगर आप संस्कृत के वर्ड अग्नि को यूज करते हैं और इसको चैंट करते हैं बार 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 बार, तो आप खुद नोटिस करेंगे, आज घर पे जरूर करके देखिएगा इसको, कि एक एनर्जेटिक वाइब्रेशन क्रिएट होती है आपकी बॉडी के अंदर, आपकी कॉन्शियसनेस के अंदर, और आपको अपने शरीर के अंदर हीट का एहसास होना शुरू हो जाएगा। इन दोनों प्रैक्टिकल्स को करके देखिएगा। 1 मिनट तक फायर बोल के देखिएगा और देखिएगा कि आपकी बॉडी के अंदर कोई चेंज आ रहा है। और 1 मिनट अग्नि को प्रोनाउंस करिएगा, अग्नि 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 अग्नि, तो आप देखेंगे आपको गर्माहट सी फील होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अग्नि एक संस्कृत का वर्ड है। जैसे हमने संस्कृत के अंदर हर एक शब्द के अंदर एक ऊर्जा है, सो वही ऊर्जा आपके अंदर ट्रांसफर होती है। और यही बेस है आज की क्लास का, यही बेस है इन शब्दों को समझने का, इन सनातन स्विच वर्ड्स को समझने का, इन वैदिक स्विच वर्ड्स को समझने का, क्योंकि ये हमारी बॉडी बॉडी के इंस्ट्रूमेंट पे वर्क करते हैं। हमारे चक्रास को, हमारी नाड़ीज को भी साउंड के द्वारा हील करा जाता है। नाड़ीज क्या होते हैं? हमारे एनर्जी चैनल्स, जहां पे हमारी वाइटल फोर्स एनर्जी, हमारे प्राणा फ्लो करती है इन चैनल्स के थ्रू। तो जितने ज्यादा ये नाड़ी, ये चैनल्स क्लियर होते हैं, उतनी ही एनर्जी का फ्लो फ्रीली होता है। और जब भी हमारे अंदर स्ट्रेस होता है, ट्रॉमा होता है, नेगेटिव इमोशंस होते हैं, तो ये प्राणास, ये जो एनर्जी चैनल्स हैं, ये ब्लॉक हो जाते हैं, और प्राणा बोलते हैं, फ्लो ऑफ प्राणा इज डिस्टर्ब्ड। इसीलिए हमें इलनेस आती है, हमें बीमारी आती है, इम्बैलेंस क्रिएट होता है। सिमिलरली हमारे जो चक्रास हैं, इस पर भी ये वर्ड्स वर्क करते हैं। चक्रास क्या होते हैं? चक्रा का मीनिंग क्या होता है? व्हील, वॉटेक्स। सो दीज आर आर मेजर एनर्जी चैनल्स वेयर, बहुत सारी, जहां पे नाड़ियां एक साथ मिलती हैं आकर। सो हमारे प्राइमरी कितने चक्रास होते हैं? 7 चक्रास आर देयर। प्राइमरली हम 7 चक्रास पे वर्क करते हैं, राइट? जो कि हमारे स्पाइन से होकर जाते हैं, अलोंग द स्पाइन, राइट, फ्रॉम द बेस टू द क्राउन। तो जब 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 ये साउंड्स को हम क्रिएट करते हैं, ये हमारे एनर्जी वॉटिक्स पे, जो हमारे चक्रास हैं और हमारे नाड़ीज पे वर्क करते हैं, राइट? यहां तक किसी को कोई डाउट है?
एनीथिंग, एनी डाउट टिल नाउ? अब इसी तरह से हम इन्हीं शब्दों को यूज करके डिवाइन आर्च टाइप्स, जो कि तीन देवी देवताओं के साथ हम वर्क कर सकते हैं। जैसे कि कौन है जो कि हु इज द रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल्स? क्या आप जानते हैं हु इज द रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल्स? विघ्नहर्ता किसको बोला जाता है? यस, गणेश जी, है ना। ओवर ही, तो हम तीन एरियाज पे अगर वर्क करें, ओवरकमिंग द चैलेंजेस, एक्वायरिंग रिसोर्सेज एंड गेनिंग विजडम, तो इनको समझेंगे। तो गणेश जी इज द रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल्स। और इनका बीज मंत्रा क्या है? इनका बीज मंत्रा क्या कोई बता सकता है? हाँ, तो इस बीज मंत्रा इज गम, राइट। सो गणेश जी विघ्नहर्ता के नाम से हमारे हमारे विघ्नहर्ता है। सो ही इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑब्स्टेकल्स। सो गम मंत्र को हम कब यूज करेंगे? जब भी हमें कोई न्यू बिगिनिंग करनी है, एनी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, एनी सेक्रेड रिचुअल, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम गणपति जी को ही आवाहन करते हैं, उनका इन्वोक करते हैं। सो वो क्या करते हैं? जो भी एनर्जीज है उसको क्लियर करते हैं, आगे बढ़ने के रास्तों को खोलते हैं हमारे लिए, हमारी ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हैं। ऐसी ब्लॉकेजेस जो हम देख भी सकते हैं और हम नहीं भी देख सकते हैं, वो उनको पता है क्या क्लियर करने हैं, कैसे हमारे पाथ्स को क्लियर करना है, राइट। जो भी हमारी सक्सेस के बीच में जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उसको क्लियर करते हैं। सो व्हाट डज ही रिप्रेजेंट्स? गणपति जी रिप्रेजेंट करते हैं विजडम को, इंटेलेक्ट को। ही ओवरकम्स ऑल द एडवर्सिटीज। सो नाउ आप गम मंत्र की चैंटिंग कब करेंगे? जब भी आप नई जॉब को स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नए रिलेशनशिप को स्टार्ट कर रहे हैं, नए रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं, जब भी लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं आप, सो आप गम मंत्र की चैंटिंग करेंगे। फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बिल्डअप हो गई है, या फिर ब्लॉकेजेस फील हो रही है आपको लाइफ के अंदर, बहुत सारे विघ्न आ रहे हैं आपके लिए, कोई काम शुरू करते कई बार होता है ना, हम बोलते हैं यार ये तो हमारा काम बन ही नहीं रहा है, बनते बनते रुक गया, हो ही नहीं पा रही ये चीज, तो हम गणपति जी की चैंटिंग करेंगे गम मंत्र की। कोई भी इंपॉर्टेंट जर्नी आप करने जा रहे हैं उससे पहले, कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जाम देने जा रहे हैं उससे पहले, या फिर डेली बेसिस पे आप अगर प्रैक्टिस करेंगे गम मंत्र को चैंट करने की, सो आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आएंगे ही नहीं। यू विल ऑलवेज हैव अ ऑब्स्टेकल फ्री पाथ। करेक्ट? गम मंत्र इज क्लियर? सो यू विल चैंट गम गम गम। आई टेल यू, एंड में मैं सारे मंत्रास के बाद आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको इनकी चैंटिंग करनी है। नाउ नेक्स्ट शी इज द गिवर ऑफ abundance. हु इज शी? सब लोग जानते हैं, शी इज द गिवर ऑफ abundance. महालक्ष्मी, yes, goddess Lakshmi, माँ लक्ष्मी, correct. So all forms of wealth, all forms of prosperity, all forms of auspiciousness, so she governs all that, जो भी हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाता है, अबंडेंट बनाता है, सिर्फ मनी नहीं। हम आज तक क्या सोचते हैं कि माँ लक्ष्मी की पूजा सिर्फ पैसों के लिए ही करी जाती है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको गुड फॉर्च्यून चाहिए, इवन अगर आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी चाहिए, सो माता लक्ष्मी से ज्यादा आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ और कोई नहीं दे सकता। सो हर बीज मंत्रा इज श्रीम। आपको जॉय चाहिए, चार्म चाहिए लाइफ के अंदर, शी रिप्रेजेंट्स फ्लोइंग एनर्जी, शी रिप्रेजेंट्स ग्रेस, एफर्टलेस प्रॉस्पेरिटी। सिर्फ हमें वेल्थ को होर्ड नहीं करना है, वेल्थ को इकट्ठा नहीं करना, बट अगर आपको सर्क्यूलेटिंग वेल्थ चाहिए, कि आपके पास अबंडेंटली पैसा आए भी और आप दोनों हाथों से पैसा खर्च भी करते चले जाएं, तो कितने लोगों को ऐसे चाहिए कि दोनों हाथों से पैसा आए और दोनों से बस खर्च करते चले जाएं?
इस पे तो बहुत सारे लाइक्स बनते हैं। सो सबको चाहिए, राइट? सो हमें सिर्फ वेल्थ को इकट्ठा नहीं करना है। तो जब हमें हमें सर्क्यूलेटिंग वेल्थ चाहिए, अपने लिए सर्क्यूलेटिंग मनी चाहिए, तो हम श्रीम बीज मंत्र की चैंटिंग करेंगे। एक डिवाइन ग्रेस चाहिए, तो अब हम कब करेंगे? श्रीम मंत्र की चैंटिंग हमें कब कब करनी है? When you wish to attract wealth, financial opportunities, beauty, even for beauty, grace, harmony in your home. आप चाहते हैं घर के अंदर सुख शांति का वास हो, तो माता लक्ष्मी की पूजा करिए, श्रीम मंत्र की चैंटिंग करिए। सक्सेस आए आपके बिजनेस में, प्रॉफिट्स बढ़े आपके बिजनेस के अंदर, तो आप माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र को चैंट करिए। अगर आपको एक ग्रैटिट्यूड वाला माइंडसेट चाहिए आपका, तो भी माँ लक्ष्मी की चैंटिंग करिए, श्रीम मंत्र की। राइट? सो शी इज नॉट ओनली अ गिवर ऑफ वेल्थ, बट उनके बहुत से रूप हैं, इसलिए हम उनको अष्ट लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट माँ लक्ष्मी, श्री मंत्र इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, बट ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल सक्सेस, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ, ओवरऑल abundance, ब्यूटी, चार्म, जॉय इन लाइफ। तो इस तरह से हम श्री मंत्र को चैंट करते हैं। नाउ, द बिस्टोअर ऑफ विजडम। विजडम कौन लेकर आता है हमारी लाइफ के अंदर? जल्दी से चैट में लिख के बताएंगे। और उनका बीज मंत्र क्या है? विजडम, नॉलेज की देवी। यस, माँ सरस्वती। एंड उनका बीज मंत्र है एम। सो उनको हम हमेशा देखते हैं, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होल्ड किया हुआ है उन्होंने हाथ में, एक वीणा को होल्ड किया हुआ है, और उनके एक हाथ में कुछ ग्रंथ हैं, स्क्रिप्चर्स हैं। सो दैट मीन्स नॉलेज की देवी है वो, विजडम की देवी है वो, स्पीच की देवी है वो। मतलब कम्युनिकेशन अगर आपको अच्छा करना है, स्पीच देनी है, अगर म्यूजिक लवर हैं आप, म्यूजिक की फील्ड में आपको आगे बढ़ना है, जितने भी क्रिएटिव चीजें हैं, क्रिएटिव काम है, अगर आपकी लाइन क्रिएटिव है, तो आप माता सरस्वती की पूजा करिए, एम मंत्र को चैंट करिए। सो प्योर इल्यूमिनेटिंग फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस एंड क्रिएटिविटी से रिप्रेजेंट किया जाता है उनको। शी हैज द एनर्जी ऑफ लर्निंग। नॉलेज अगर आपको ज्यादा चाहिए, लर्निंग वर्क अगर ज्यादा है, इंस्पिरेशन चाहिए आपको, सो एवरीथिंग दैट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, क्लियर कम्युनिकेशन, तो आपकी माता लक्ष्मी, माता सरस्वती हेल्प करती है उन स्किल्स को मास्टर करने के लिए। जैसे कि मेरा बोलने का काम है स्टूडेंट्स के साथ, राइट? सो इन्हीं कामों के लिए हम, जब हमें स्किल्स चाहिए हैं क्लैरिटी के साथ, कि मैं जो बोल रही हूं आपको क्लैरिटी के साथ मेरी बात समझ आ रही है। सो कितने लोगों को मेरी बात क्लैरिटी के साथ यहाँ पे समझ आ रही है? तो जब आप एक स्टूडेंट हैं और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप, ठीक है ना, तो आप अपने बच्चों को भी सिखाइए माँ सरस्वती का एम मंत्र करने के लिए। When you are learning a new skill or subject, थैंक यू एवरीवन। सो जब भी आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं, नई लर्निंग कर रहे हैं, तो एम मंत्र की चैंटिंग करेंगे। अगर आप एक राइटर हैं, एक म्यूजिशियन हैं, एक आर्टिस्ट हैं, और क्रिएटिव फ्लो चाहिए आपको अपनी फील्ड के अंदर, सो एम मंत्र की चैंटिंग करेंगे। जब आपको क्लैरिटी के साथ अपनी बात को बोलना है, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को बोलना है, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन है, जैसे बहुत से लोगों का काम सेल्स का होता है, राइट, स्पीच देने का होता है, पब्लिक मीटिंग ज्यादा करने का होता है, तो आप इस वर्ड को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करिए, और माँ सरस्वती की एनर्जी के साथ जरूर जुड़िए। तो इन तीन शब्दों को, इन तीन बीज मंत्रास को आप चैंट करते हैं, तो आपको
ये सब बेनिफिट्स मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अट्रैक्शन, क्लाइंट अट्रैक्शन का सीखेंगे ना, अभी तो हमने शुरू किया है राजेंद्र जी। अभी हमने बहुत कुछ सीखना है आज के सेशन में। इसीलिए सब लोग अपने नोट्स खोल लीजिए अब, क्योंकि वन बाय वन मैं हर एक वर्ड पे अब आने वाली हूँ। ये तो 3 बीज मंत्रास थे जो आप अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। तो अब आता है हमारे वैदिक स्विच वर्ड्स की बारी। और अपने पेपर ले आइए, पेन ले आइए और नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। और वन बाय वन मैं आपको सिखाती चली जाऊंगी कौन कौन से वर्ड्स आप किस किस तरह से लिख सकते हैं, किस किस सिचुएशन में यूज करेंगे आप। राइट, सो एवरीवन इज रेडी? ओके, लेट अस स्टार्ट with the first word. Just a second. Ready. Okay. Great. So this class is very nice and an interactive class. सबसे पहले हम किस एरिया पे बात करेंगे? हम सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ के एरिया पे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है हमारी लाइफ का। हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ नहीं है जीवन में तो कुछ भी नहीं है हमारे जीवन के अंदर। एग्री करते हैं नहीं करते सभी लोग? हमारे पास एक अच्छा स्वास्थ्य है तो सब कुछ है हमारे पास। राइट, सो अगर हम हेल्थ की बात करते हैं, हम वेलबींग की बात करते हैं, सो हमारे पास जो पहला वर्ड है, यस, वो है आयुष। आयुष इज द फर्स्ट वर्ड। अब आयुष का क्या मीनिंग होता है? आयुष मीन्स द लाइफ। इट इज, आयुष इज द रूट ऑफ आयुर्वेदा। इसको आयुर्वेदा का रूट बोला जाता है। एंड आयुष इज द लाइफ फोर्स एनर्जी, इट इज द वाइटल फोर्स एनर्जी जो कि हमारे लाइफ स्पैन को सिग्निफाई करती है। जब हम आयुष को एक स्विच वर्ड की तरह यूज करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, फटाफट नोट डाउन करेंगे इसका। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स लाइक अ वन वर्ड ब्लेसिंग। एक वन वर्ड ब्लेसिंग की तरह काम करता है जब हम कंटिन्यूअसली आयुष 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 की चैंटिंग करते हैं। कैसे एक वन वर्ड बन जाता है? इसका मतलब है मे आई हैव आयुष, मे आई हैव गुड हेल्थ। तो इस तरह से ये एक वन वर्ड ब्लेसिंग बन जाता है। यू विल बूस्ट योर प्राणा। आप अपनी प्राण एनर्जी को बूस्ट करते हैं जब आप आयुष की चैंटिंग करते हैं बार बार। योर प्राण इज द योर वाइटल एनर्जी आपकी। आप ऐसी हैबिट्स को लेकर आते हैं अपनी लाइफ के अंदर, ऐसे डिसीजंस को लाना शुरू कर देते हैं जो कि आपकी लाइफ को हेल्दी बनाते हैं, आपको एक लॉन्गर लाइफ स्पैन देते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये वर्ड सुना होगा ना, आयुष्मान भव। मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ, इसका मतलब होता है। तो आयुष को रिलेट करते हैं लॉन्ग लाइफ से। तो जब हम इसको एज अ मंत्रा चैंट करते हैं, सो इट कल्टिवेट्स अ स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स और रेजिलियंस लेकर आता है किसी भी डिजीज के लिए, किसी भी इलनेस के लिए। नेक्स्ट इज आरोग्य। आरोग्य मीन्स हेल्थ और द एब्सेंस ऑफ डिजीज। आरोग्य का मतलब होता है हेल्थ। जिस भी जगह पर डिजीज नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है। इट लिटरल अगर मीनिंग देखें, आरोग्य का मतलब जहां पे रोग नहीं है, रोग फ्री, विदाउट डिजीज, नो इलनेस। नो इलनेस मतलब इट एम्प्लाइज कंप्लीट हेल्थ। एक ऐसी स्टेट को आप अचीव करते हैं जब आप इस स्विच वर्ड को चैंट करते हैं, विच इज फ्री ऑफ सिकनेस, साउंड बॉडी की स्टेट, साउंड बॉडी एंड माइंड ऑल्सो। अब आप कब इसको चैंट करेंगे? जब आप रिकवर कर रहे हैं किसी इलनेस से, या फिर अगर आपको इन जनरल अपनी हेल्थ मेंटेन करनी है तो इसको एज अ डेली एफर्मेशन भी आप चैंट कर सकते हैं। एक होलिस्टिक सेंस ऑफ वेलबींग लेकर आता है, और ना केवल फिजिकल हेल्थ आपकी, बल्कि मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ पे भी वर्क करता है। आयुर्वेदिक टर्म्स में अगर हम बात करें, इट मीन्स कि हमारी बॉडी के सारे दोषास बैलेंस करता है ये। दोषास आर द बायो एनर्जीज, राइट?
सो इन वो सारी एनर्जीज को बैलेंस करता है, वात पित्त और कफ को बैलेंस करता है। स्वास्थ्य, नेक्स्ट वर्ड इज स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य का मीनिंग क्या होता है? बीइंग इन वन सेल्फ, वेलनेस। स्वास्थ्य कहां से आता है? स्व और स्थ, मतलब कि एस्टैब्लिश्ड इन वन सेल्फ, एक स्टेट ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ, एक स्टेट ऑफ ऑप्टिमल बैलेंस। तो इसको एक मंत्रा की तरह हम यूज करते हैं अपने आप को सेंटर करने के लिए, इक्विलिब्रियम में वापस आने के लिए, बॉडी की नेचुरल स्टेट को वापस लेकर आता है, फंक्शनिंग को वापस लेकर आता है। जब आप वीक फील कर रहे हैं तो आप चैंट करेंगे स्वास्थ्य को, तो आपको रीअलाइन करेगा आपकी एनर्जीज के साथ और आप भी अच्छा फील करना शुरू कर देते हैं। सो इट्स बेसिकली फॉर जनरल वेलबींग एफर्मेशन, एब्सेंस ऑफ इलनेस और पॉजिटिव स्टेट ऑफ हेल्थ, जहां पर आप अपनी बॉडी में पूरी तरह से स्वस्थ फील करते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज शांति, जिसको हमने क्लास के जस्ट इमिडिएटली पहले चैंट किया। बिगनिंग में जिन लोगों ने भी शांति को चैंट किया, सो आपको बहुत पीसफुल लगा। आप देखिए, हम हमेशा चैंट करते हैं ना, कोई भी प्रेयर को हम एंड करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? ओम शांति शांति शांति, ऐसा बोलते हैं ना। तो शांति का लिटरल मीनिंग ही है पीस, मेंटल एंड स्पिरिचुअल पीस लेकर आता है। हेल्थ के मामले में मेंटल कामनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको एक हेल्दी बॉडी चाहिए तो आपको एक हेल्दी माइंड का होना बहुत जरूरी है। तो शांति क्या हेल्प करता है? स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, एंजाइटी को रिड्यूस करता है, रेस्टलेसनेस को रिड्यूस करता है। तो जितने लोगों को भी यहाँ पर एंजाइटी होती है, आज से ही शांति चैंट करना स्टार्ट कर दीजिए। हमारे सारे हेल्थ इश्यूज का रूट कॉज हमारा खराब माइंड है, हमारा नेगेटिव माइंडसेट है। तो ये हमारे माइंड पे वर्क करता है। तो जब भी हम ऐसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं जो कि पीस की फ्रीक्वेंसी होती है, तो हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, हीलिंग बढ़ती है उस एरिया में, हमारी इमोशनल हेल्थ इंप्रूव होती है। राइट? तो जब भी आप इस स्विच वर्ड को चैंट करेंगे, आप डीप ब्रीथिंग के साथ इसको चैंट करेंगे। तो कितने लोग अभी इसको एक्सपीरियंस दोबारा से करना चाहते हैं और इंस्टेंटली इस रिलैक्सेशन को फील करेंगे? वापस से सभी लोग जिन्होंने अभी नहीं किया था ये स्टार्टिंग में, अब इसको करके देखेंगे। कैमरास ऑन करेंगे, आंखें बंद करेंगे एंड रिलैक्स होके एकदम बैठेंगे और मन ही मन शांति को चैंट करना स्टार्ट करेंगे। मन ही मन अगले 1 मिनट तक शांति को चैंट करेंगे और देखेंगे कैसा फील कर रहे हैं आप। जस्ट सिंपली डीप ब्रेथ के साथ शांति को चैंट करेंगे अगले 1 से 2 मिनट तक, ऐसा करेंगे। और बोलेंगे शांति शांति शांति। डीपली रिलैक्स करते चले जाएंगे, डीप ब्रीदिंग करते चले जाएंगे और शांति स्विच वर्ड को चैंट करते चले जाएंगे।
मन शांत होता चला जा रहा है। मन शांत होता चला जा रहा है। डीप ब्रीदिंग करते चले जाएंगे। ओके, सभी लोग वापस आएंगे अब आंखें खोल के। सो कैसा फील किया सबने? शांति की चैंटिंग करके कैसा फील हो रहा है अभी? वेरी गुड। और किसको क्या फील हो रहा है? मन रिलैक्स हो रहा है? रिलैक्स्ड, यस। शांत हुआ मन, रिलैक्सेशन आई। गुड, फील रिलैक्स्ड, ललिता मैम बोल रही हैं। रिलैक्स्ड। सो देखिए कैसे इंस्टेंटली सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही आपका भागता हुआ मन शांत हो गया। सो यही पावर है इन वैदिक स्विच वर्ड्स की। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि अपने आप में एक वाइब्रेशन है। अपने आप में एक एनर्जी को क्रिएट करते हैं ये। और जब आप इनको लगातार चैंट करते हैं, सो वही एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, आपके ऑरा के अंदर क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। और आपकी बॉडी उसी तरह से उस वाइब्रेशन पे रिएक्ट करती है। तो इसीलिए आपने अभी इस समय इंस्टेंटली रिलैक्स्ड फील किया, क्योंकि माइंड ने आपकी जो वाइब्रेशंस चेंज हुई, एक सिग्नल क्रिएट करा कि आपको अब पीस चाहिए है, आपको शांति चाहिए है। इसी तरह से ये सारे वैदिक स्विच वर्ड्स काम करते हैं। राइट। सो आगे बढ़े। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है प्राणा। अब प्राणा का मतलब सब लोग जानते हैं, प्राण, हमारी प्राण ऊर्जा, हमारी प्राण एनर्जी। सो इसके बारे में अब हम थोड़ा सा जानेंगे समझेंगे। सो प्राण इज द लाइफ फोर्स, द ब्रेथ। हमारी ब्रेथ की बात कर रहे हैं। इट इज द वाइटल फोर्स एनर्जी। इट इज द लाइफ एनर्जी जो हम सब में फ्लो कर रही है, सब में, सबके अंदर फ्लो करती है। जैसे कि हम प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। सो प्राणा हमें किससे कनेक्ट करता है? हमारी ब्रेथ से कनेक्ट करता है, हमारी सटल एनर्जी से क्रिएट कनेक्ट करता है, जो कि पूरी लाइफ को सस्टेन करती है और हमारे अंदर से थकान को मिटाता है। जब भी आप थका हुआ फील कर रहे हैं, जब भी आपको लग रहा है कि अब शरीर नहीं चल रहा, बहुत भारी भारी सा लग रहा है, आप प्राणा की चैंटिंग स्टार्ट कर दीजिए और आप डीप ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आपके अंदर क्या होगा? इंस्टेंटली ऑक्सीजनेशन होनी शुरू हो जाएगी, मतलब ऑक्सीजन इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो आप क्या करते हैं कि इंक्रीज कर रहे हैं, आप इस मंत्रा से क्या कर रहे हैं? स्ट्रेंथन कर रहे हैं अपनी इम्यूनिटी को, अपनी वाइटलिटी को, अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी को, जो कि हमारे सारी बॉडी के फंक्शंस को चला रही है, जो कि मेंटल अलर्टनेस को क्रिएट कर रही है। अब इसको करना है, सभी लोग इस वर्ड को अर्ली मॉर्निंग उठते ही करेंगे। कब करेंगे? अर्ली मॉर्निंग, जब आप उठते हैं, क्योंकि तभी हमें सबसे ज्यादा एनर्जी की नीड है। राइट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज, ये वर्ड सबने सुना है, शायद बहुत लोग करते भी होंगे, बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग क्या, आप में से सभी लोग जानते हैं।
तो सिर्फ ये एक नाम नहीं है, इसका एक डीप वाइब्रेशन है इस वर्ड की। और ये वर्ड है, ये शब्द है राम। तो हम राम को, तो भगवान राम के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, बट इसका मीनिंग क्या है? क्या आप लोग इसका मीनिंग जानते हैं? क्या आप में से कोई बता सकता है कि इसका मीनिंग क्या है? राम शब्द का मतलब क्या है? क्या यहाँ कोई बताना चाहेगा कि कैसे ये वर्क करता है ये शब्द? क्या एनर्जी को क्रिएट करता है ये? ठीक है। सो राम, जब भी हम राम शब्द को यूज करते हैं या शब्द को चैंट करते हैं, सो दिस इज द मंत्रा फॉर हीलिंग, दिस इज द मंत्रा फॉर स्ट्रेंथ। आपके अंदर स्ट्रेंथ लेकर आता है, ये आपके अंदर हीलिंग लेकर आता है। भगवान राम का नाम मंत्र है ये, और एक बहुत ही पॉपुलर मंत्र है अपने आप के अंदर, नहीं हर। ठीक है, जब हम सिर्फ राम ही चैंट कर रहे हैं, तो अगर स्पिरिचुअली देखा जाए तो ये बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, और ये फायर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो हमारे मेटाबॉलिज्म को गवर्न करता है, हमारे डाइजेशन को गवर्न करता है, हमारे अंदर एक इनर फायर को क्रिएट करता है, जो कि डाइजेशन को अच्छा करती है, हमारे अंदर वाइटलिटी लेकर आती है, हमारी सारी इम्प्योरिटीज, हमारे बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को बर्न करती है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सटल चैनल्स हैं उसको बैलेंस करती है, जैसे कि जो यिन एंड यांग एनर्जीज बोलते हैं। और इंश्योर करता है ये वर्ड की चैंटिंग कि हमारी हेल्थ अच्छी हो। इमीडिएट स्ट्रेंथ अगर आपको चाहिए है तो आप राम की चैंटिंग करिए। फियर को एलिमिनेट करना है आपको अपने अंदर से, डिप्रेशन, स्पेशली जो लोग, जिन लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, सो राम की चैंटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। कॉन्फिडेंस में कमी फील होती है तो राम शब्द की चैंटिंग करिए। आपको इन्फेक्शन है कोई, बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है, हीलिंग की नीड है, तो आप राम शब्द की चैंटिंग करिए। सो ये एक मंत्रा की तरह, एक स्विच वर्ड की तरह इस शब्द को हम चैंट करते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन जो आता है हमारा, वो है हमारे करियर पे, करियर ग्रोथ पे, करियर की अपॉर्चुनिटीज अगर हमें बढ़ानी है अपनी, तो हाँ, सबसे पहला जो करियर का जो शब्द है, जो स्विच वर्ड है, लिखेंगे सभी लोग, वो है व्यापार। अब व्यापार का मतलब क्या है? बिजनेस। सो जब हम व्यापार को एक मंत्रा की तरह चैंट करते हैं, तो ये हमारी बिजनेस ग्रोथ को सुपर चार्ज कर देता है, हमारी सक्सेस को सुपर चार्ज कर देता है। ये रिप्रेजेंट करता है कॉमर्स को, ट्रेड को, और आपकी एनर्जी को कैसे करता है? फोकस करता है एक्सपैंड करने के लिए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, आपके बिजनेस वेंचर को एक्सपैंड करने के लिए, सेल्स को इंक्रीज करना है, अगर आपको अपनी बिजनेस को ग्रो करना है, सारी कमर्शियल एक्टिविटीज, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स आपको चाहिए, कस्टमर्स चाहिए, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज चाहिए आपको अपने बिजनेस के अंदर, आपकी डील्स सक्सेसफुल हो आपके करियर में, आपके बिजनेस में, तो आप व्यापार की चैंटिंग करें। नाउ नेक्स्ट स्विच वर्ड इज वृद्धि। वृद्धि का मतलब अपने आप में होता है ग्रोथ, इंक्रीज, है ना? वृद्धि हो रही है, किसी चीज की प्रोग्रेस हो रही है। तो अगर हम करियर के कॉन्टेक्स्ट में देखें और हम रिपीट करते चले जाएंगे वृद्धि, एक इंटेंशन सेट करके, तो क्या मिलता है हमें? हमारी स्किल्स को ग्रो करते हैं, हमारी पोजीशन ग्रो होती है, हमारी सैलरी इंक्रीज होती है। तो जब भी जिन लोगों को प्रमोशन चाहिए, एक स्टेडी इंप्रूवमेंट चाहिए, यू वांट टू क्लाइंब अप द लैडर इन योर प्रोफेशनल लाइफ, तो आप वृद्धि की चैंटिंग करिए। आप अपने आप को अलाइन करते हैं कंटिन्यूअस ग्रोथ के साथ जब आप वृद्धि को चैंट करते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड दैट वी विल लर्न इज उन्नति। उन्नति अगेन मीन्स प्रोग्रेस, मीन्स इम्प्रूवमेंट। तो आपको जब क्या करना है? इंक्रीमेंट चाहिए, इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट चाहिए, नई नई चीजें लर्न करनी है, राइट? तो आप उन्नति को चैंट करेंगे।
स्टेडली अपॉर्चुनिटीज चाहिए, प्रमोशंस चाहिए, स्किल्स को एनहांस करना है, तो अब उन्नति को चैंट करेंगे. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज विद्या. विद्या का मतलब अपने आप में होता है नॉलेज, मीन्स लर्निंग. सो बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स बोथ नॉलेज एंड द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग इट. अब नॉलेज तो चाहिए, बट नॉलेज देने के लिए आज के टाइम में 10 टीचर्स भी अवेलेबल हैं. सेम नॉलेज 10 टीचर्स देने को रेडी बैठे हुए हैं. बट मेरे लिए सबसे बेस्ट कौन है? कौन ऐसा वो टीचर मुझे मिले जो मुझे सही नॉलेज प्रोवाइड कर सके? ये भी तो बहुत जरूरी है. अगर आज आप वैदिक स्विच वर्ड्स सीख रहे हैं, तो वैदिक स्विच वर्ड्स आपको 10 लोग सिखा सकते हैं. बट इस कोर्स के लिए राइट मेंटोर, राइट टीचर कौन है, वो यूनिवर्स आपको ला कर दे. तो उसके लिए आप विद्या की चैंटिंग करेंगे कंटिन्यूअसली. आप अपने बिजनेस में क्या नीडेड रहता है, हमें अडेप्ट करना, चीजों को सीखना है और अडेप्ट करना है आज के मॉडर्न टाइम के साथ. क्योंकि आजकल वर्ड फाइल बनाने का, एक्सेल फाइल बनाने का जमाना नहीं है, आजकल एआई का जमाना है. तो अगर आप उस नॉलेज को एक्वायर नहीं करेंगे, तो क्या आप समय के साथ चल पाएंगे? तो हमें नॉलेज तो चाहिए, बट एडेप्टेशन भी चाहिए हमें साथ में. तो आपको अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है, मेंटोर लेकर आता है, राइट मेंटोर्स लेकर आता है आपके लिए, ताकि आप नई नई स्किल्स को अपग्रेड कर सके. आपको क्विक लर्नर बनाता है ये वर्ड, और आप अपनी फील्ड में एक्सेल करते हैं. राइट, आगे बढ़े. मजा आ रहा है? ओके. सो नेक्स्ट वर्ड इज, या थैंक यू पूजा मैम. नेक्स्ट वर्ड इज पदोन्नति. अब पदोन्नति का मतलब क्या होता है? प्रमोशन, राइज इन योर पोजिशन. लिटरली इसका मतलब होता है हायर पोजिशन, हायर रैंक. सो जब हम इसको एक स्विच वर्ड की तरह चैंट करते हैं, तो हम एक क्लियर इंटेंशन सेट कर रहे हैं कि आपको आपकी जॉब के अंदर प्रमोशन चाहिए, आपको आपके रोल से एलिवेट करना है, आपके माइंडसेट को, आपके ऑरा को ये अलाइन करता है टुवर्ड्स अ हायर रोल. Super switch word. So I am climbing to the next ladder in my life. Simple meaning इस word का. Now next is कीर्ति. कीर्ति का मतलब है फेम, ग्लोरी. अब हमारा बिजनेस तो है, बट हमें क्या चाहिए? हमें एक अच्छा नाम कमाना है बिजनेस के अंदर, कि हम इस फील्ड के मास्टर हैं, हम एक्सेल करते हैं इस फील्ड के अंदर. हम चाहते हैं हमारी कीर्ति, हमारा यश दुनिया में फैले. राइट, आप देखते हैं ना कि एक मार्केट एरिया में बहुत सारी शॉप्स हैं, बट कोई एक शॉप होती है बहुत पॉपुलर होती है उस एरिया, और वो एरिया उस शॉप के नाम से पहचाना जाता है. वो शॉप उस एरिया के नाम से नहीं, बट वो पूरा एरिया उस शॉप के नाम से पहचाना जाता है. तो दैट मीन्स उसकी कीर्ति इतनी ज्यादा है, उसका यश इतना ज्यादा है, उसका, दैट इज द रिजल्ट फ्रॉम द आउटस्टैंडिंग वर्क. आपको रिकॉग्निशन मिले, तो काम तो करना है, बट क्या कोई बिना रिकॉग्निशन के काम कर पाता है? आप मेहनत करे जा रहे हैं, बट आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है. मजा आएगा काम करने में? सो इस वर्ड को जब हम चैंट करते हैं, तो हमारी कीर्ति बढ़ती है, हमारा यश बढ़ता है, हमारा बिजनेस का नेम फेम बढ़ता है. नाउ नेक्स्ट सेक्शन वी कम टू इज मनी फ्लो, विच इज सबका फेवरेट टॉपिक. मनी फ्लो एंड अबंडेंस. राइट. सो इसीलिए फर्स्ट वर्ड ही हमारा है धनम. सो धनम का क्या मतलब होता है? वेल्थ,
धनम का मतलब होता है मनी। सो मटीरियल वेल्थ, मटीरियल या फिर मनी। सो अगर हम एक स्विच वर्ड की तरह धनम को चैंट करते हैं, हम अपनी अटेंशन को फोकस कर रहे हैं टू अट्रैक्ट मनी फॉर फाइनेंशियल गेन्स। टू मैनिफेस्ट इंक्रीज्ड इनकम, अगर आपको इनकम इंक्रीज करनी है, कैश फ्लो को इंप्रूव करना है। सो इस वर्ड के अंदर ही वाइब्रेशन है प्रॉस्पेरिटी की, मॉनेटरी प्रॉस्पेरिटी। राइट? तो आपको क्या लेकर आता है? वेल्थ लेकर आता है अलग अलग फॉर्म्स में। आपकी सैलरी राइज हो जाएगी, बिजनेस में प्रॉफिट्स इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने शुरू हो जाएंगी जहां पे आपको मनी मिलेगी। नेक्स्ट वर्ड इज कुबेर। अब कुबेर कौन है? सब जानते हैं। ही इज द गॉड ऑफ riches, treasure, right? He is the deity of wealth. He is the guardian of treasures. ट्रेजर के गार्जियन है वैदिक ट्रेडिशन में। राइट? तो हम जब उनकी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, हम हमें चाहिए कि हमें वेल्थ है हमारे पास, बट कोई गार्ड भी तो होना चाहिए, तो गार्ड करने के लिए भी तो होना चाहिए हमारी इनकम को। तो जब भी हमें अपने एसेट्स को सेफ रखना है और अपॉर्चुनिटीज लेकर आनी है नए क्लाइंट्स की, बेटर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, मतलब कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो उसके रिटर्न्स अच्छे मिले आपको, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए। राइट? सो इसके लिए आप कुबेरा की चैंटिंग करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज रिद्धि। रिद्धि का मतलब होता है प्रोस्पेरिटी, एक्सपेंशन। सो रिद्धि अपने आप में सिग्निफाई करता है ग्रोथ को, प्रोस्पेरिटी को। राइट? सो शी इज ऑल्सो द गॉडेस ऑफ प्रोस्पेरिटी। राइट? भगवान गणेश की वाइफ का नाम है रिद्धि। तो रिद्धि अगर एक स्विच वर्ड की तरह चैंट करते हैं तो हमारे बिजनेस को, हमारे फाइनेंसेस को एनकरेज करता है, हमारे वेंचर्स को फ्रूटफुल बनाता है। तो जब आप इसको रिपीट कर रहे हैं ना, साथ साथ विजुअलाइज करते जाइए कि आपकी वेल्थ ग्रो कर रही है, मल्टीप्लाई कर रही है, और ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है आपको, सक्सेस मिल रहा है। राइट? नेक्स्ट वर्ड इज समृद्धि। समृद्धि का मतलब क्या है? समृद्ध, कंप्लीटनेस, होलनेस, स्टेट ऑफ ग्रेट प्रॉस्पेरिटी। जब भी आपको, सिर्फ मनी से रिलेटेड नहीं है सबसे पहले तो ये, बट फ्लरिश करना है, जब आप, सिर्फ पैसा तो नहीं चाहिए हमें, हमें तो लग्जरी भी चाहिए अपने साथ। राइट? सारी हमारी जो जिस चीज पे हाथ रख दे, ये समझो बस वो मिल जाए। सब ऐसा चाहते हैं ना? जो इच्छा करे, आप मॉल में गए, ये लेने की इच्छा करे, उस पे हाथ रखा और वो मिल जाए, तो हम समृद्ध हो गए। आप फ्लरिश कर रहे हैं, आप लग्जरीज भी मीट हो रही हैं आपकी। सिर्फ आपको डे टू डे की नीड्स को पूरी करने के लिए पैसा नहीं चाहिए। राइट? बट कंफर्ट्स आ गए अब आपकी लाइफ के अंदर, जॉय की फीलिंग है, फुलनेस की फीलिंग है, एक ब्लेसिंग बन गई। मनी एक ब्लेसिंग हो गई आपके लिए। सो आपको जब भी वो लैक की फीलिंग से बाहर निकलना है, अ फेज ऑफ टोटल प्रॉस्पेरिटी एंड एफ्लुएंट वेल बीइंग इससे अचीव होती है। नाउ नेक्स्ट इज पद्मा। पद्मा का मीनिंग होता है लोटस। अब लोटस किसको सिग्निफाई करता है? कौन सी गॉडेस है जो लोटस जिनको सिग्निफाई करता है? कौन बताएगा? नहीं, स्वाति मैम। हाँ, शी इज गॉडेस लक्ष्मी। सो अब लोटस की क्या खासियत है? लोटस मडी वाटर में, कीचड़ में उगता है। राइट? बट स्टिल प्योरिटी को सिंबलाइज करता है। इट इज द ग्रेस ऑफ माँ लक्ष्मी। सो दिस इज योर ब्लूमिंग प्रॉस्पेरिटी। सो आपकी जैसे जैसे लोटस के पेटल्स जैसे कि ओपन होते हैं, वैसे ही आपकी वेल्थ भी अनफोल्ड करती है। प्योरिटी को सिग्निफाई करता है, एथिकल प्रॉस्पेरिटी मिलती है आपको, एक स्पिरिचुअल ट्रू अबंडेंस। जब भी सच्ची अबंडेंस होती है, वेर एवर देर इज ट्रू अबंडेंस, देर इट हैज अ
स्पिरिचुअल डायमेंशन अलोंग विद इट, मतलब कि पीस आता है साथ में, जेनरोसिटी आती है, पैसा आता है तो आपके लिए शांति भी लेकर आ रहा है वो साथ में आपके लिए, नहीं तो माइंड खराब नहीं कर रहा, आपका माइंड भी पॉजिटिव बना रहा है पैसा। सो ऐसी वेल्थ जब आपको क्रिएट करनी है तो साथ में आप पद्मा की चैंटिंग भी करिए। नाउ नेक्स्ट इज संपत्ति। अब संपत्ति का मीनिंग क्या होता है? वेल्थ अगेन, क्योंकि हम सारे ही वेल्थ से रिलेटेड वर्ड्स कर रहे हैं, सो संपत्ति ऑल्सो मीन्स वेल्थ, एसेट्स, हमारे एसेट्स। संपत्ति का मतलब हमारी एक्यूमुलेटेड वेल्थ, हमारा फॉर्च्यून, प्लेंटी, मतलब इतना पैसा है कि हमें रिजर्व में भी रखा हुआ है, अब हमारे पास प्रॉपर्टीज भी है, हमारे पास सेविंग्स भी है, हमारे पास गोल्ड भी है, वैल्यूएबल पोजेशंस जिसको कहते हैं हम। सो जब हम संपत्ति को रिपीट करते चले जाते हैं तो हम ऐसी इंटेंशन क्रिएट कर रहे हैं कि हमें वेल्थ को एक्यूमुलेट करना है, हमें एसेट्स बनाने हैं अब अपने लिए, हम अपनी नेट वर्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं, फैमिली के फ्यूचर को हम सिक्योर करना चाहते हैं। सो ऐसी एनर्जी जब आपको क्रिएट करनी है लाइफ के अंदर तो आप टी की चैंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है सबको? आप इन वर्ड्स को कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे, क्योंकि बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम एक एक करके कैसे करते चले जाए, तो आप इनको कॉम्बिनेशन में टेक 3 स्विच वर्ड्स एंड स्टार्ट चैंटिंग देम इन कॉम्बिनेशन। सो नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन पे आएंगे। यस, बिल्कुल। इसको यूज करिए और आप देखिए चेंजेस, देखिए उस एरिया, उस सेक्टर में आपको धीरे धीरे चेंजेस शुरू हो जाएंगे आने। सो नेक्स्ट इज मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन के लिए हम जो चैंट करेंगे, सबसे पहला वर्ड है ओम। सो जैसे कि हमने समझा, ओम इज द साउंड ऑफ क्रिएशन, इट इज द यूनिवर्सल साउंड, एंड यहीं से सारे मंत्रास की उत्पत्ति भी हुई है। आप देखेंगे सभी मंत्रास के आगे, यस, मैं कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल अभी बताऊंगी मंजू मैम, एंड में बताऊंगी। सो क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज द वाइब्रेशन ऑफ एंटायर कॉस्मोस। आप देखिए हर एक मंत्रा के आगे ओम लगा होता है। ओम गम गणपते नमः, ओम नमः शिवाय, है ना, ओम महालक्ष्मी नमः। तो आप देखिए हर मंत्र ओम से ही शुरू हो रहा है। एंड ये क्या करता है? ओम सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये क्रिएशन की फोर्स है, क्रिएटिव फोर्स है। जैसे जब पूरा ब्रह्मांड ही ओम से शुरू हुआ है, तो आप देखिए कि अगर आप कुछ चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो क्या वो ओम के द्वारा नहीं करी जा सकती? क्या आप अपनी इंटेंशंस को नहीं मैनिफेस्ट कर सकते हैं? सो कोई भी सिंपल मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है, ये नोट कर लीजिए सारे के सारे। इंटेंशन सेट करिए, ये मैनिफेस्ट करना है मुझे, और ओम की चैंटिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दिस इज द साउंड ऑफ क्रिएशन, यहीं से क्रिएशंस आई हैं सारी की सारी। तो अगर कुछ क्रिएट करना है तो ओम के साथ अलाइन करना बहुत जरूरी है उसको। गॉट इट? सो नेक्स्ट वर्ड इज, अगेन ये वर्ड सबने सुना है, नेक्स्ट वर्ड है तथास्तु। तथास्तु का क्या मतलब होता है? अब हम देखिए, आपने पुराने माइथोलॉजिकल सीरियल्स देखे होंगे अगर, तो उसमें एक ऋषि आते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं तथास्तु, बोलते हैं ना ऐसा। तो क्या मतलब होता है? इसका लिटरल मीनिंग होता है कि ऐसा ही हो, सो बी इट। तो एक डिवाइन ब्लेसिंग है कि आपकी विश ग्रांट हो चुकी है, कि जो आपकी डिजायर है वो मटेरियलाइज हो रही है। तो आप डायरेक्टली यूनिवर्स को एक मैसेज दे रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं कि मेक इट सो, ऐसा करो मेरे लिए। मैनिफेस्टेशन इज ऑलरेडी हैपनिंग, इसका मतलब तथास्तु। नेक्स्ट वर्ड इज आकर्षण। अब आकर्षण का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन। लिटरल मीनिंग आकर्षण, अट्रैक्टिंग और पुलिंग समथिंग। जब भी आपको अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करना है, लोगों को अपनी तरफ ड्रॉ करना है, right? कि आपकी डिजायर्स फुलफिल हो,
आपको अपना पर्सनल मैग्नेटिज्म बढ़ाना है, अपना आकर्षण बढ़ाना है, और अपने आउटकम को अपनी तरफ लेकर आना है, तो आप आकर्षण की चैंटिंग करते हैं। एक और लेंगे इसमें से हम, सोहम। सोहम का मतलब होता है आई एम दैट। एक वैदिक एफर्मेशन है यूनिटी को लेकर। आई एम दैट विच आई सीक। जो भी मैं सीख कर रहा हूं मैं वही हूं। अल्टीमेट रियलिटी के साथ आप एक होना चूज करते हैं जब। जब आप रो सोहम की रिपीटेडली चैंटिंग करते हैं, आप अपनी पर्सनल एनर्जी को अपनी मैनिफेस्टेशन के साथ अलाइन कर रहे हैं, आप सेपरेशन को खत्म कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं मैं वही हूं। आप ऐसी वाइब्रेशन में आते हैं कि ऑलरेडी आपके पास वो चीज है जो आप डिजायर कर रहे हैं। सोहम इज अगेन अ वेरी वेरी पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक। कुछ भी मैनिफेस्ट करना है आप सोहम के द्वारा मैनिफेस्ट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट वर्ड्स आर फॉर सक्सेस। जब भी हमें सक्सेस चाहिए तो सिद्धि, सिद्धि का मतलब ही सक्सेस होता है। जैसे हमने रिद्धि सीखा वैसे ही सिद्धि। तो सिद्धि क्या इन्वोक कर रहा है? एनर्जी ऑफ अचीवमेंट, फुलफिलमेंट ऑफ योर गोल्स। आप अपनी चीजों को अचीव कर रहे हैं, तो आप सिद्धि को, यस, आकर्षण एवं सोहम साथ में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जया, अब जया का मतलब भी होता है विक्ट्री। विक्ट्री टू, अब आप वाइब्रेशन किसकी क्रिएट कर रहे हैं? विक्ट्री की, पॉजिटिव सक्सेस की वाइब्रेशन को क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज भाग्य। अब भाग्य का मतलब भी होता है, भाग्य का मतलब होता है हमारा फेट, हमारा फॉर्च्यून, हमारा लक। तो जब भी आप गुड लक को इन्वोक करना चाहते हैं, फॉर्च्यून को, नई अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो भी आपकी फेवर में लाना चाहते हैं चीजों को, तो आप भाग्य को चैंट करेंगे। इसी तरह से आप गम की चैंटिंग मैंने आपको बताई, गम की चैंटिंग भी आप सक्सेस के, गम इज, और इट इज नोन एज द सीड ऑफ सक्सेस। नई बिगनिंग्स के साथ हम एसोसिएट करते हैं। हर्डल्स को क्लियर करना है अपने पाथ में से, तो हम गम मंत्र की, जो कि लॉर्ड गणेशा का है। यस, रिकॉर्डिंग मिलेगा सेचुअल मैम, डोंट वरी। ओके, देन लक्ष्य, लक्ष्य इज योर गोल, योर टारगेट, और आपके माइंड को फोकस करता है क्लियर ऑब्जेक्टिव के ऊपर। तो जब आप लक्ष्य की रिपीटेडली चैंटिंग करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन क्रिएट करते हैं, आप अपने गोल के लिए इंटेंशन क्रिएट करते हैं। आप जो भी आपको गोल मैनिफेस्ट करना है वो आप क्रिएशन करते हैं उसका। आप कुछ वर्ड्स आप नोट डाउन कर लीजिए प्रोटेक्शन के लिए। सबसे पहला इज दुम। माँ दुर्गा का बीज मंत्र है प्रोटेक्शन का, दुम। इट इज द सीड मंत्र ऑफ गॉडेस दुर्गा। हमें स्ट्रेंथ देता है, हमें प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्टिव शक्ति देता है, हमें करेज लेकर आता है, और हमें सेफ गार्ड करता है इवल आई से, साइकिक अटैक से, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से। नेक्स्ट इज सुदर्शन। अब सुदर्शन चक्र तो सब जानते हैं, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र होता है, राइट। उन्होंने उन डीमंस का संहार किया था, राक्षसों का, नेगेटिविटी का संहार किया था। इट इज द वर्ड, इट मीन्स अ ब्यूटिफुल विजन। सुदर्शन चक्र क्या रिप्रेजेंट करता है? एक शील्ड ऑफ लाइट, एक चक्र जो कि ईवल को डिस्ट्रॉय करता है। तो जब आप इस मंत्रा की तरह इसको यूज करते हैं तो एक प्रोटेक्शन देता है आपको ऑब्स्टेकल्स से, और कर्सेस से, ब्लैक मैजिक से। तो जब भी आपको एक शील्ड क्रिएट करनी है अपने आसपास, तो आप सुदर्शन की चैंटिंग करें। इसी तरह से कवच भी आप चैंट कर सकते हैं अपने लिए। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे इस तरह के वैदिक स्विच वर्ड्स हैं हमारे वेदास ने। सुदर्शन से पहले, ओके, सुदर्शन से पहले मैंने आपको बताया दुम। दुम मंत्रा की आप चैंटिंग करेंगे, माँ दुर्गा का बीज मंत्र है।
सो इसी तरह से हमारे पास ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जो कि हम सीख सकते हैं और अपनी लाइफ चेंज सकते हैं, राइट? तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि आपको 50 से भी ऊपर वर्ड्स मैं आपको देने वाली हूँ आने वाले सेशन के अंदर, more than 50 switch words in all the areas of your life you will get. So हमारा इसकी इस इन वैल्यू कोर्स की फीस बता सकता है मुझे कितनी होनी चाहिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम आपके लिए कितने में ला रहे हैं इस कोर्स को। More than 50 switch words we are getting for you, Vedic switch words. It's a 3-day course starting from this Friday, 24th, 25th and 26th. The batch is at 12 p.m. So Ravinder sir बोल रहे हैं 1100 should be the fees. Any other guesses? More than 50 words. तो आज भी आपने बहुत से वर्ड सीखे हैं। चलिए ज्यादा सस्पेंस नहीं रखेंगे, और कोई गेस अगर करना चाहता है तो कर सकता है। ओके, ग्रेट, आई एम गेटिंग मेनी आंसर्स। 999, 1100, 888, 999। ओके, इंटरेस्टिंग। चलिए तो ज्यादा सस्पेंस ना रखते हुए 777। ओके, ठीक है, तो मैं आपको इसका फीस डिस्क्लोज करने वाली हूं अब। एंड द फी फॉर द सेम कोर्स इज 3-डे कोर्स के लिए आपका जो फीस रहेगा वो 2100 का फीस था हमारा, बट इन अ स्पेशल ऑफर वी आर गेटिंग इट फॉर 666 ओनली। सो इट्स अ 3-डे ड्यूरेशन कोर्स। 12 p.m. इसका क्लास है, लाइव क्लासेस रहेगी। 24 अप्रैल से हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है। 24th, 25th और 27, सॉरी 24, 25 एंड 26, 3 दिन का क्लास है। 12 बजे का क्लास रहेगा और आप मेरे से मिलेंगे लाइव, और मैं बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपके साथ उनके मीनिंग्स के साथ, डीप मीनिंग्स के साथ और प्रैक्टिकल्स के साथ क्लास में हम इसको सीखने वाले हैं, करने वाले हैं। तो जरूर आप ज्वाइन करिए। आपको लिंक दिया गया है, आपको गूगल पे, पेटीएम और फोन पे दिया गया है। सो जल्दी जल्दी से रजिस्टर करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड जो जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं, आप अपने नेम्स भेजने शुरू कर दीजिए, चैट में लिखना शुरू कर दीजिए, सो दैट आई कैन नो हुएवर इज रजिस्टरिंग। अब क्विकली मैं कोर्स मॉड्यूल आपको बता देती हूँ कि स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, कैसे चैंट किए जाते हैं। ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगी सक्सेस के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम इवल आई एंड नेगेटिविटी। हमने आज बहुत से एरियाज कवर करे हैं, बट इसमें हम और एडवांस वर्ड्स सीखने वाले हैं, राइट? सो रिजॉल्विंग थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स, मनी के लिए, मनी फ्लो कैसे बढ़ाना है, नए क्लाइंट्स को कैसे अट्रैक्ट करना है, बिजनेस को एक्सपैंड कैसे करना है, कोई ऑब्स्टेकल्स आ रही है उसको रिमूव कैसे करना है, अगर कोई नेगेटिव लोग आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहे हैं तो उनको कैसे उस चीज उसको कैसे रिजॉल्व करना है, लीगल बैटल्स में अगर जस्टिस चाहिए तो वो कैसे मिलेगा, क्या वर्ड्स होंगे, सॉल्यूशन निकालना है चीजों का, ठीक है, यूनिटी करनी है दो लोगों के बीच में, बिजनेस को ग्रो करना है। हेल्थ के सेक्टर में बहुत सारे हैं, ब्लड प्रेशर, इंसोम्निया, फियर को रिलीज करना, ऑप्टिमल हेल्थ को, इन्फ्लेमेशन हो गई है बॉडी के अंदर, डीप इमोशनल हीलिंग करनी है। तो बहुत सारी बीमारियों के ऊपर भी स्विच वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। सो सारे एरियाज को मैंने कवर करा है इसके अंदर, सक्सेस, मैनिफेस्टेशन, प्रोटेक्शन। तो बहुत सारे स्विच वर्ड्स आपको, मोर देन 50 स्विच वर्ड्स यू विल गेट, एंड यू विल गेट लाइव ऑनलाइन क्लासेस। मेरे साथ आपको लाइव क्लास अटेंड करने को मिलेगी, डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे आपको,
एप्लीकेशन पे लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा, व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा आपको, एंड क्लास का रिकॉर्डिंग्स मिलेगा। सो क्विकली इस अपॉर्चुनिटी को लूज मत करिए, बिकॉज इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। लाइफ टाइम के लिए ही ये क्लासेस आपको अवेलेबल रहेंगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स के थ्रू आप कभी भी इन क्लासेस को देख सकते हैं। तो लाइफ टाइम क्लासेस अवेलेबल रहती हैं। एंड क्विकली आप नीचे दिए गए लिंक पर, और पेटीएम नंबर, गूगल पे, स्कैनर है, बैंक डिटेल्स है, यू कैन मेक पेमेंट। यू कैन शेयर योर स्क्रीनशॉट ऑन द गिवन नंबर, जो स्क्रीन पे आपका नंबर आ रहा है उस पे आप। मीनवाइल जस्ट लेट मी गो थ्रू द चैट्स। सर्टिफिकेट्स यस मिलेगा, एमजे मिलेगा। थर्सडे फ्राइडे तक पेमेंट किया तो चलेगा। फ्राइडे शीतल मैम, फ्राइडे तो कोर्स स्टार्ट ही हो रहा है हमारा 12 बजे, उससे पहले करिए। बहुत धन्यवाद श्वेता जी, थैंक यू वंदना मैम। यस, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अनवेल, राइट। थैंक यू रविंदर जी। सुदर्शन के बाद मैंने कवच बताया था, कवच। ओके, जस्ट कीप गिविंग योर नेम्स। जो लोग भी पेमेंट करते जा रहे हैं अपने नेम बता देते जाइए यहाँ पे। रविंदर जी, यस, ओके। नो, अगर आपने पेमेंट्स कर दिए हैं तो चैट में अपने नेम देते जाइए आप। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द क्लास? थैंक्स अ लॉट अर्चना मैम, थैंक यू। Any questions regarding the course, you can ask me. Regarding the class, you can ask me. Timings 12 बजे, वंदना मैम। स्क्रीनशॉट कौन से नंबर पे सेंड करना है? स्क्रीनशॉट करना है जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिया गया है, 7042815531। इस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। शीतल मैम, यस। टाइमिंग 12 बजे, 12 PM। सेम टाइम जिस टाइम पे आज था, 12 बजे क्लास होगी। 3 दिन का कोर्स है, और फ्राइडे सैटरडे संडे आपका क्लास है। You can raise your hand for any query. Yes, Sejal ma'am. महात्मा नमस्ते प्रभु जी। हाँ, ये मैंने पूछा, वैसे तो स्पीच वर्ड्स और स्पीच नंबर्स भी रहते हैं ना ऐसे, तो वो मैम दोनों ये का वैदिक, कॉम्बि हाँ नहीं, ये जो क्लास है, ये जो कोर्स है, ये वैदिक स्विच वर्ड्स का क्लास है। मतलब ओके। जो हमारे वेदास के अंदर जो संस्कृत के वर्ड्स हैं, जो हमारे वेदास से उठाए गए हैं, मंत्रों हम्म से उठाए गए हैं, मंत्रों में से। क्योंकि मैंने हम्म। पहले सेशन के टाइम पर आपको बताया स्टार्टिंग में कि इनकी वाइब्रेशन अलग होती अच्छा, है ना। तो इनको हमारे मैं वेदास में कहीं से लेट लिया गया है, ज्वाइन हमारे किया। मंत्रास में से लिया गया है। हाँ जी, हाँ, हाँ कोई जी, हाँ। बात नहीं मैम, रिकॉर्डिंग देख लीजिए, नो प्रॉब्लम। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी, और हाँ, ये रिकॉर्डिंग फर्दर का, एडवांस का भी रिकॉर्डिंग तो लाइफ टाइम रहना ही है पास में, इसीलिए, यस क्योंकि ये यस, नेट अगर आप नेट कोर्स ज्वाइन इश्यू करते भी हैं। है, और थोड़ा वही ड्यूरेशन 3 डेज में, 2 डेज मेरा बाहर जाना मतलब जरूरी है ऐसे, तो मैं अटेंड क्लास जी नहीं कर पाऊंगी, तो फिर रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगा ना मुझे। जी 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 जी, बिल्कुल, अच्छा, ठीक है। डेफिनेटली थैंक यू मिलेगा। मैम, बट वेरी नाइस, हाँ, यू आर मेक You are मेक ऑल्सो वेरी नाइसली। थैंक यू सो मच मैम। वेरी स्वीट यू आर। थैंक यू सो मच। और इसमें थैंक यू। रिलेशनशिप वगैरह भी आएगा ना, जॉब के लिए डेफिनेटली रिलेशनशिप डेफिनेटली, वगैरह? ओके, थैंक यू। डेफिनेटली आएगा मैम। श्योर। थैंक यू। ओके, आप सब लोग पूछ रहे हैं कौन लेंगे। तो देखिए, अगर आप मनी के लिए यूज कर रहे हैं,
तो आप श्रीम, रिद्धि, समृद्धि, ये तीन वर्ड्स अगर आपने पिक कर लिए एज पर योर गोल, सबसे आप देखेंगे कि मेरा गोल क्या है, क्योंकि हमने हर एक वर्ड का एक मीनिंग समझा है ना, कि हमें प्रॉस्पेरिटी चाहिए, हमें वेल्थ चाहिए, तो हमें इन्वेस्टमेंट्स के अंदर एक्यूमुलेटेड वेल्थ चाहिए, हमें क्या गोल क्या है हमारा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप तीन तक कोई भी, ओनली मैक्सिमम 3 switch words you can take combination of and you can start chanting. ओके, सेट एन इंटेंशन, अपनी इंटेंशन को सेट करिए और उन वर्ड्स को चैंट करिए। राजेंद्र सर, आपको जो भी वर्ड्स चैंट करने हैं, आपका जो भी इंटेंशन है, ठीक है ना, आप सबसे पहले तो देखिए कि आपका इंटेंशन क्या है, तो उस हिसाब से आप अपने वर्ड्स को चैंट करिए। जैसे कि मनी के एरिया में आपका क्या इंटेंशन है, अब मनी के एरिया में मुझे संपत्ति अगर चैंट करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे प्रॉपर्टीज बनानी है, रिजर्वेशन करनी है, रिजर्व में चाहिए, पोजेशंस चाहिए, तो मेरे को संपत्ति चूज कर लिया मैंने एक, राइट। अब मैं चाह रही हूं कि मेरे को प्रोटेक्शन भी चाहिए उसके लिए, कि मेरी जो संपत्ति हो वो प्रोटेक्टेड भी रहे, मुझे अच्छे रिटर्न्स मिले उसके ऊपर, अगर मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने जा रही हूँ तो मुझे रिटर्न्स भी मिले, तो साथ में मैंने कुबेरा ले लिया, क्योंकि कुबेरा क्या करता है, हमें इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स देता है बहुत ज्यादा, और मैं चाहती हूँ कि एक्सपेंशन मिले मुझे उस प्रॉपर्टी के द्वारा, मेरी एक्सपेंशन हो, मेरी ग्रोथ हो, प्रॉस्पेरिटी आए, तो कुबेरा, रिद्धि और इस तरह से संपत्ति मेरे तीन वर्ड्स हो जाएंगे जो मैं चूज करूंगी। गॉट इट। और मैं इनकी चैंटिंग करूंगी इंटेंशन डाल के, जो भी मेरा इंटेंशन है। ऑल राइट, एनी डाउट इन दिस, हाउ टू चूज योर वर्ड्स? बाकी इसको डिटेल में हम कोर्स में करेंगे जब आप मेन कोर्स को ज्वाइन करेंगे। या राजेंद्र जी? मैम नमस्ते। नमस्ते। हेलो, आवाज आ रही है मैम? आवाज आ रही हेलो। है, बोलिए। मैम जी, पहले आपकी तो आवाज आपका आ बहुत रही है। बहुत 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 धन्यवाद। आपने मतलब फ्री का डेमो क्लास ले इसके लिए, और जो सूचना पड़ता है वो भी बहुत अच्छा है मैम। मेरा ग्लोबल बिजनेस है, मतलब क्लाइंट बेस, तो उसके लिए कॉम्बिनेशन, मतलब बिजनेस का, ग्रोथ का, अट्रैक्शन का, और मनी का, वो कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा? तो आप सर चूज करिए जो आपको सिखाए गए हैं, नहीं तो ओके आपको मैम। एक्चुअल क्लास में और अच्छा, बहुत से ओके। इन्हीं एरियाज के अंदर और भी वर्ड्स दिए जाएंगे जो ओके ओके बिजनेस ओके, में ठीक आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। चलिए, और कोर्स से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है? पीडीएफ आपको मेन कोर्स का मिलता है अभी, मास्टर क्लास का, इस सेशन का नहीं मिलता, फ्री सेशन का, राइट। तो जब आप मेन कोर्स में ज्वाइन करेंगे तो कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो आज मेरी तरफ से इतना ही था आप लोगों के लिए। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, आपसे बात करके, आपको सिखाकर। मेन कोर्स में उम्मीद करती हूँ आपकी पार्टिसिपेशन रहेगी, आप लोग मुझसे जरूर मिलेंगे, 3 दिन मेरे साथ रहेंगे और हम इस जर्नी को और आगे लेकर जाएंगे। राइट, आई विल ज्वाइन। छाया जी, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे साथ आइए, ज्वाइन करिए, और आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टीच यू एवरीथिंग, और बहुत कुछ रहने वाला है। तो मिलते हैं। थैंक यू छाया मैम, मिलते हैं मेन कोर्स में। राइट, ज्वाइन, रविंदर जी ने ज्वाइन कर लिया, थैंक यू सो मच। बाकी आपके ग्रुप में आपको ज्वाइनिंग डिटेल्स आ जाएंगी, वहां से आप लोग देख सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। यू ऑल इन द मेन कोर्स।